भटक नहीं रहे हैं, भटक रहे हैं क्या? नहीं ना. Good morning to each and everyone. Again, I just welcome you to Kheda Park. This area is really supposed to be located to, you can say, toward the manch that was actually created for Jagran, or Shiv Jagran, whatsoever things are there. It is really supposed to be religious matter, maybe whatsoever things are there, political matter. I don't say. और लगभग एक एरिया को ईयर मार्क करके मैं रोज़ ही साफ़ करता हूँ, और रियाज जी यहाँ पे साफ़ कर रहे हैं, और एक वैसे लोग हैं जो संडे मिशन में जुड़ना चाहते हैं, संडे में आकर के 2 प्लास्टिक उठा ही सकते हैं. और यहाँ पर मैं इन सज्जन, क्या नाम, राजेश, हाँ राजेश जी हैं, मैंने पहले भी इनसे विचार लिया था, और एक काम मैं इनको देखता हूँ लगभग रोज़ करते हैं, कुछ दाना लाते हैं और कबूतरों को खिलाते हैं. और ये हमने रील में कहीं पढ़ा है कि वो जो बिजनेसमैन है आटा दिया या फिर कहते हैं क्या बोलते हैं वो दाना दिया, वहाँ पे कहीं ना कहीं लक्ष्मी का निवास होता है. अब क्या बोलेंगे, लक्ष्मी सही मायने में हेल्प करती है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है. नहीं, नियम नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है. मन की बात है. अच्छा लगता है, मन को उनको मिलता है. हो सकता है कुछ इसका कोई पौराणिक महत्व हो, लेकिन मन को अच्छा लगता है और हम लोग करते हैं. कोई ऐसा लालच स्वार्थ कोई बात नहीं. अच्छा, 1 मिनट बोला, समय से पहले और किस्मत से अधिक किसी को नहीं मिलता. बिल्कुल, चाहे कुछ भी कर लें, है ना. अब नेचर बन गई है कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत लगता था. अब मेरे को कहीं भी जाऊं तो मेरे को सुबह कहीं, मैं अभी दिल्ली से बाहर गया हुआ था 2 दिन के लिए, तो मेरे दिमाग में यही था, वो कबूतर को दाना डालना था, अरे वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टेंशन में था. वो नेचर बन गया. अब सुबह होते ही सबसे पहले यही काम है, दूध लेके आना है और उधर से डाल के आना है. तो बस यही है. तब जैसे मान लीजिए कि कबूतर को आपने दिया, क्या कुत्ते के साथ भी ऐसा करते हैं क्या, बिस्किट वगैरह देना? एक्चुअली कुत्ते को भी दे देते हैं, लेकिन मेरे डेली रूटीन में नहीं है कुत्तों को. लेकिन मेरे मन में वैसी भावना है कुत्तों के प्रति भी, कहीं उसको, गाय को भी जीव के प्रति वैसी ही भावना है. कहीं जब कुछ डेली नहीं मैं करता ऐसे कबूतर को, जैसे डेली गाय को, कुत्तों को नहीं करता, लेकिन फीलिंग रहती है जब कभी भी मेरे लगती है भूखा है तो कुछ ना कुछ दे देते हैं, लेकिन डेली रूटीन में नहीं. गाय को भी पानी देते. चलिए थोड़ा घूमते घूमते बात कर लेते हैं. अब यहाँ इनसे मैं बात कर रहा हूँ, और ये हमारे मित्र हैं, मित्र ही नहीं, खास करके जब मैं कभी कभी डिस्करेज हो जाता हूँ, ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये मुझे इनकरेज करते हैं. आज इस एरिया को कवर अप किया, और इस एरिया को कवर अप करने के बाद ये प्लास्टिक दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे लोग बैठते हैं इसकी वजह से. दूसरी बात, सिविक सेंस का लोगों का अभाव है. अगर सिविक सेंस होता तो कहीं एक जगह फेंकते, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, है ना. ये कहीं ना कहीं पार्क के लिए अच्छी बात नहीं है. दूसरी बात, कल संडे का मिशन है, सफाई मिशन है. जो भी लोग चाहते हैं वॉलंटियरली जुड़ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मन होता है तो जुड़ सकते हैं, है ना. और अब मैं रहूँ या नहीं रहूँ, वहाँ से पॉइंटर लेकर के आप ये कर सकते हैं, है ना. अब मैं कभी आपसे नहीं पूछा कि आप क्या काम करते हैं, थोड़ा ये भी बता दीजिए. एक्चुअली सर मैं जॉब कर रहा हूँ. किस तरह का जॉब? प्राइवेट जॉब है. हाँ. नहीं, आपने मुझे जहाँ तक याद है कि कभी इस विषय में चर्चा किया था. मैंने बोला था. हाँ, लेकिन अब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ. ठीक, बहुत अच्छा. एडवोकेट हैं, उन्हीं के साथ जॉब कर रहा हूँ. अच्छा, मैंने असिस्टेंट करते हैं उनको. हाँ जी. अच्छा. एडवोकेट का नाम क्या है? एडवोकेट का नाम है जगदीश मंत्री. जगदीश मंत्री सीनियर हैं क्या? हाँ, सीनियर है, बहुत बड़े एडवोकेट हैं. हाँ. सब जगह वो मेन वो सिविल का देखते हैं. सिविल का देखते हैं, क्रिमिनल नहीं देखते. सिविल का कोई भी हो, प्रॉपर्टी से मैटर हो, कुछ हो, सब देखते हैं. ये क्रिमिनल पे वो कुछ नहीं देखते. मर्डर, मार काट कुछ है, उन चीज़ों में नहीं. मैंने वो 1 मिनट हो सकता है वो गांधीवादी हों, इनको अच्छा नहीं लगता हो सकता है क्रिमिनल केस देखने के चक्कर में किसी का भला बुरा हो जाए. ये भी होता है ना, कभी कभी लोग इस तरह से नहीं करते हैं. बाकी सिविल में वो इसमें सब देखते हैं. प्रॉपर्टी से रिलेटेड, से बैंक से रिलेटेड, बैंक रिकवरी, सब वो सब चीज़ें देखते हैं. जो बैंक नहीं रिकवर कर पाता, किसी को लोन दिए हैं, तो वो सीनियर अफसर हैं वहाँ से, उनके बैंकों की तरफ से सब रिकवरी करवाते हैं. वो सब देखते हैं. अच्छा, जैसे ठीक है. अभी जैसे मैंने चर्चा किया, अभी मैं देखता हूँ जैसे टीवी में कहीं कोई आधा एकदम नंगा होकर के नौकरी मांग रहा है, कहीं भूख 6 महीने से खड़े नौकरी मांग रहे हैं. लेकिन किसी का दिमाग उस तरफ नहीं जाता है कि 545 या 47 जो सीट है लोकसभा का, वहाँ भी कोशिश कर सकते हैं. अगर ये वहाँ पे जाते हैं, सुन लीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि माइंडसेट किसका क्या बदलेगा. वहाँ जाते हैं तो हो सकता है अपने हिसाब से कानून बनाएंगे. अभी जैसे कि एक बात और मैं लेके चलता हूँ, ये पॉलिटिकल नहीं है. कभी चंद्रशेखर जी से किसी ने पूछा था क्या हिंदुस्तान की गरीबी नहीं जाएगी, तो उन्होंने कहा 2 दिन में चला जाएगा. लेकिन कोई चाहता नहीं. अगर सबके सब पेट का भरने लगेगा तो कोई भीड़ में इकट्ठा कहाँ होगा भाषण सुनने के लिए. उसके बाद कोई किसी को सलाम क्यों करेगा, है ना. क्योंकि प्रकृति ने हमें इतनी दी है, अगर सही से बंटवारा हो तो किसी को किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. तो यहाँ पे क्या होता है कि आप सुनिए,
पक्षी को जब दाना खाने को मिलता है, 1000 पक्षी आ जाते हैं कबूतर एक जगह दाना, कभी वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं नहीं लड़ते करते। हैं। और जितना पेट भरा उड़ गए, ये नहीं कि दाना है भाई इधर से हट जाओ, ये मेरा दाना है, तो यहाँ हाथ नहीं लगाएगा। अपने 3 आदमी आ गए, ये दाना हमारा है, और उठा के उसे बोला चल भाई ले चल। कहा कल परसों का जुगाड़ हो गया, 3 दिन का हो गया, कुछ नहीं, जितना खाया पेट भरा सब उड़े और निकल गए। अच्छा अच्छा। अगले दिन फिर आए, नहीं मिला तो इधर उधर से किया। कबूतरों में खास अच्छी चीज मैंने देखी, कभी झगड़ते नहीं मैंने देखा। कुत्ते होंगे 5-10 इकट्ठे खा रहे होंगे तो झगड़ पड़ेंगे ये वो, लेकिन कबूतरों में बहुत अच्छी चीज देखी है। 100 कबूतर भी होंगे, मजाल है किसी की लड़ाई हो रही हो कभी लड़ाई नहीं होती है कि हाँ जी ये दाना तेरा है, हम पहले आए तो बाद में आया। ये कुत्ते कभी कभी लड़ते भी हैं। कुत्तों में मैंने देखा, अभी आप कोई मीट उनकी स्वादिष्ट खाना डाल दो, एक कुत्ता खा रहा है, भले वो कितना भी खा लेगा, लेकिन 4-5 होंगे तो उसके साथ ऐसे लड़ने लग जाएंगे कि भाई तेरा नहीं मेरा है ये वो। अच्छा एक बात और है, जैसे दुनिया में श्रेष्ठ जानवर आदमी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें विवेकशीलता है, वो सोच सकता है, बोल सकता है, लेकिन साथ साथ उनको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर भी कहा गया है। तो क्या कैसे इसको बताएंगे आप? श्रेष्ठ जानवर तो ठीक है, खतरनाक जानवर भी है। खतरनाक जानवर सेंस ऐसे है कि वो दिमाग उल्टा हो जाए, हाँ, तो वो जो काम वो कर सकता है, वो असली जो जानवर है वो भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। असली जानवर तो एक दूसरे को मार लेगा, ये ऐसी राजनीति से चलेगा, कईयों की लाइफ खराब कर देते हैं, कुछ है कैसे करके। बहुत बड़ा जानवर, बिल्कुल सही कहा। ये इसमें एक रीजन है आपका, ये केनिया में एक ये कह सकते हैं एक जू है, वहाँ पर एक केज है, ये पिंजड़ा है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, उसमें केवल एक आईना रखा है और उसमें नीचे लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो आईना देखने वाला कोई जानवर तो है नहीं, आदमी ही जाके देखता है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही बता रहा है। जैसे मान लीजिए पहाड़ को तोड़ना, नदी को बांधना या जो भी है, अगर नेचर के साथ छेड़छाड़ करने के बाद अपनी सुविधा के सारे साधन जुटाए। आदमी जब भूखा रहता है तो शायद नहीं लड़ता है, जब पेट भरता है तो उनकी खुराफाती चलना शुरू हो जाता है, कैसे किसका छीन लें, कैसे किसका तोड़ दें, कैसे किसका बर्बाद कर दें। यूरोप में, एशिया, वहाँ जो वहाँ तरक्की कर रखी है विदेशों में लोगों ने, कि उनके पास कारण क्या है, सबसे मेन चीज उनकी हर चीज की सुविधा है उनके पास, खाना पीना हर चीज, रहना वहना, तब उनका दिमाग आगे चलता है। जब इन चीजों से छूट जाता है ना आदमी, तो आगे चलता है तरक्की में, कहीं कुछ है बढ़िया से बढ़िया बनाना करना, सब साइंटिस्ट बनना, कुछ बनना, रिसर्च ऐसी जगह रिसर्च करते हैं कि जहाँ इंडिया में लोग सोच ही नहीं सकते। अब समुद्र के पानी में कहीं रिसर्च हो रही है, 10-10 साल से कोई मछलियों के बारे में रिसर्च हो रही है, और टेंशन फ्री किसी को बोलते हैं थैंक यू। कारण क्या है, क्योंकि उनको ये सब सुविधाएं, जो भौतिक सुविधाएं, मूल सुविधाएं हैं, वो उनसे दिमाग उनका टेंशन नहीं आता। अच्छा, यही इंडिया में यही चीजों में उलझे रहते हैं आदमी, कभी पानी की समस्या, कभी रोटी की है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो उनका मेन दिमाग आगे जा ही नहीं पाता वो बेचारे। अब राजेश जी, मैं यहाँ पे एक बात हुआ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने बीए कर रखी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि मान के चलिए कि शिक्षा का जो कह सकते हैं कि एजुकेशन सबको घर घर पहुंचना चाहिए, सबसे मेन ठीक है, सब घर घर पहुंचना चाहिए, नाम पे पेपर में तो पहुंच गया है, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, एनरोल हो जाते हैं, कुछ दिन के बाद बाहर आ जाते हैं, जिसके रीजन कुछ नहीं होता, जो सही ढंग से परीक्षा एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ है ना। आज भी आपको जब भी डांटा आता है, 60% लोग जो 12 में पढ़ते हैं पढ़ने नहीं आता, बीए में भी गए थे, उसकी वही हालत है। मैं सर अभी पेपर में, अभी कुछ टाइम पहले मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बताया गया था यूपी में, बिहार में, उड़ीसा साइड में, ऐसी जगह 5th क्लास पास का सर्टिफिकेट है, वो 6th में आ गया, बट वो नाम नहीं लिख सकता अभी बच्चा। अच्छा। ऐसे सिस्टम है कि पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन उनको पढ़ाई का मेन मकसद नहीं है कि वो जो उसको 5वीं पास कर लिया, लेकिन उसे ढंग से नाम नहीं लिखना आता है, उसको कोई स्पेलिंग पूछ ले नाम के, उसको नाम के स्पेलिंग नहीं पता, 5th में आ गया वो। अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, मैं तो पेशे से टीचर भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा। हाफ ईयरली एग्जाम थे, क्लास 5 के बच्चे थे जिनकी ड्यूटी लगी थी उस पर पेपर में नाम लिख रहे हैं। वो हमने क्यों लिख रहे हो आप, ये तो उनको लिखने दो। तो सर इनको नहीं आता है, पहले 5 साल में आपने पढ़ाया क्या, है ना। वो एक तुरंत तो 5-5 में नहीं आ गया, ये 1, 2, 3, 5 लाख तक। तो अब जब ये बात बोली तो उनको ख़राब लगता है, अरे वो भी तो किसी का बच्चा है, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में अच्छे पैसे ट्यूशन फीस दे करके पढ़ाते हो, ये किसी ने अपने बेटे को आपके सुपुर्द कर दिया, आप तो इसका हत्या कर रहे हो, चाहे कोई भी हो, है ना। अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी हत्या कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है, जब शिक्षित हो जाएंगे, जैसे विदेशों में आपने किसी का थोड़ा सामान उठा दिया तो आपको पैसा देंगे,
कोई थोड़ा सा मदद कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह की बात नहीं, लोग ऐसे मदद कर देते हैं अगर जो इसके दिमाग में है। अब यहाँ पे रही बात, जैसे मान लो सब शिक्षित होंगे, सब काम करेंगे, सब काम करेंगे तो कोई भी काम करेगा उसके बदले में पैसे मिलेगा। तो यहाँ पर एक सोची समझी पॉलिसी के तहत अलग अलग तरह के स्कूल हों, अलग अलग तरह की सुविधा हों, जो जहाँ बना है उसको वहीं रहने दो, जो नीचे है एक आध आ गया तो आ गया, बाकी कहाँ आता है? आता है क्या? नहीं आता। भूले भटके आ गए तो आ गए, है ना, कोई रेयर चांस। हाँ, रेयर चांस। तो अब जब हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और है, जैसे नदी के किनारे में जिसका घर है वो तो नदी में अच्छे से तैरता है। अगर हम तैराक में खेल में अगर उन बच्चों को भेजें तो ज़्यादा कुछ लाएगा, लाएगा ना। जंगल में रहते हैं तो पेड़ पर चढ़ने वाला काम करता है, तो जहाँ दौड़ने से उसके बाद ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के पेशे से जुड़े हुए हैं। और एक मैं शिकायत है इस बात का, हमारा देश 140 करोड़ आदमी का है, लेकिन एक फुटबॉल टीम वर्ल्ड में नहीं पैदा कर पाए हैं। हमारा 100 से बात कर रहे हैं क्या वर्ल्ड में? 100 के बात कर रहे हैं क्या क्रिकेट में? नहीं, मैं समझ गया। फुटबॉल में घाना में बहुत कम लोग हैं लेकिन वो खेलते हैं, लेकिन हमारे ये लोग नहीं खेल पाते। क्यों नहीं खेल पाते हैं? क्या रीज़न है? सही चुनाव सही जगह नहीं होता है। जिनको चुनना चाहिए गांव-गांव में जा कर के उनको हम नहीं देखते हैं। जो रसूखदार हैं थोड़ा सा भिड़ाने के बाद उनका हो जाता है। तो चलिए, वो तो होता रहता है। और एक बात है कि हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, कौन जानता है कि हमारे विचार को सुन के किसी का दिमाग फिरे उस तरफ, तब सोचें, है ना। तो अब यहाँ पे दो बातें हैं, मैं यहाँ भी आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लाइफ का टैग लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पहला। दूसरा टैग लाइन है, कायर न बनो वीर बनो इस देश के लालो, कायर न बनो वीर बनो देश के लालो, इस मुर्द पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। अगर हर आदमी ये दो टैग लाइन को ले ले तो मुझे नहीं लगता है कि दिमाग में पूरा खुरापात है, कार गड़बड़ करेगा। और हमारा मकसद नेक है, इट इज़ एथिक्स नॉट पॉलिटिक्स, है ना। लेकिन इतना ज़रूर है, एक ही चेहरे को बार बार टीवी पे देख करके थोड़ा सा फेडअप हो गया, है ना। और टू मच फेमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत ज़्यादा जो है ना करीबी हो जाता है तो घृणा लगता है। तो भैया उनको भी आने दो, जो पढ़े लिखे हैं, गांव में डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, वो उसको इस तरफ नहीं सोच रहा है। अगर जिस दिन सोच लेगा तो शायद पार्लियामेंट में दे देगा, अगर वो इंडिपेंडेंट भी होगा। तो मैं यहाँ से आह्वान करता हूँ, वैसे लोग जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, इससे बढ़िया वैकेंसी क्या होगा? 6 महीना भी अगर आप रह गए MP या MLA तो पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।